हेलो स्टूडेंट, मैं संजय चौहान। आज हम बच्चों क्लास 8 का लेसन नंबर 6 मानव संसाधन जो टॉपिक है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। बच्चों, पिछले वीडियो के अंदर हमने संसाधन क्या है, मानव संसाधन क्या है, या तक हमने जनसंख्या तथा जनसंख्या वितरण के बारे में विस्तार के साथ उसका अध्ययन किया और हमने उनके प्रत्येक पहलू का, प्रत्येक बिंदु का हमने उसको समझा है और परखा है। आज हम बच्चों उसी मानव संसाधन जो टॉपिक है उसका जो टॉपिक है आज वो है जनसंख्या घनत्व। कौन सा टॉपिक है? जनसंख्या घनत्व। आपसे पूछ ले जनसंख्या घनत्व क्या है, जनसंख्या घनत्व को कैसे निकाला जाता है और जनसंख्या घनत्व विश्व का कितना है, भारत का कितना है, यह सब आपको पढ़ना है। सबसे पहले आपको घनत्व के बारे में समझो। घनत्व को मापने वाली इकाई को कहते हैं बच्चों प्रति वर्ग किलोमीटर। प्रति वर्ग किलोमीटर यह है घनत्व को मापने वाली इकाई। और इस इकाई के साथ यदि जनसंख्या की परिभाषा जुड़ जाए, किस इकाई के साथ? घनत्व की इकाई के साथ यदि जनसंख्या की परिभाषा जुड़ जाए तो जनसंख्या की परिभाषा और घनत्व की इकाई दोनों मिलकर किसकी परिभाषा प्रकट करते हैं? जनसंख्या घनत्व। जैसे मैं यहां लिख रहा हूं परिभाषा, प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को क्या कहते हैं बच्चों? जनसंख्या घनत्व। तो प्रति वर्ग किलोमीटर रहने वाले लोगों की संख्या, किसी क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या क्या होती है? जनसंख्या। तो इन दोनों परिभाषाओं को मिलाकर हमने एक परिभाषा बनाई तो वो क्या बनी? जनसंख्या घनत्व। तो आपको मालूम हो गया होगा कि जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं। अब जनसंख्या घनत्व से एक बाद में आता है जनसंख्या घनत्व का सूत्र। कौन सा आता बिंदु? जनसंख्या घनत्व का सूत्र। यदि आपसे पूछे जनसंख्या घनत्व का सूत्र क्या है तो आप सीधी भाषा में लिख सकते हो, विश्व की कुल जनसंख्या बटा विश्व का कुल क्षेत्रफल। विश्व की कुल जनसंख्या बटा विश्व का कुल क्षेत्रफल, ये किसका सूत्र हुआ? जनसंख्या घनत्व। ये तो सूत्र हुआ बच्चों किसके अनुसार? विश्व के अनुसार। किसके अनुसार हुआ? विश्व के अनुसार। यदि आपसे पूछ ले भारत के अनुसार क्या होगा? भारत के अनुसार, तो भारत के अनुसार आपको यदि सूत्र पूछे तो आप सीधा सा लिख सकते हो जनसंख्या घनत्व बराबर भारत की कुल जनसंख्या बटा भारत का कुल क्षेत्रफल। यह भारत का जनसंख्या घनत्व ज्ञात करने का सूत्र और यह है विश्व का जनसंख्या घनत्व ज्ञात करने का सूत्र घनत्व। तो आपको मालूम हो गया होगा बच्चों, विश्व का जनसंख्या घनत्व के अंदर विश्व की कुल जनसंख्या का निर्धारण होता है और विश्व का कुल क्षेत्रफल का निर्धारण होता है, जबकि भारत के अंदर भारत की कुल जनसंख्या का निर्धारण होता है और भारत के कुल क्षेत्रफल का निर्धारण होता है। अब यदि हम बिंदु की बात करें
भारत का और विश्व का जनसंख्या घनत्व टोटल औसतन कितना है वो देखते हैं। विश्व का औसत घनत्व, विश्व का औसत घनत्व 51 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर वर्तमान में है। याद रखना बच्चों, वर्तमान के अंदर विश्व का औसत घनत्व कितना, 51 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। याद रखना कितना, 51 व्यक्ति। यदि आपसे पूछ ले 2001 के अनुसार, 2001 के अनुसार विश्व का औसत घनत्व, 2001 के अनुसार विश्व का औसत घनत्व की बात करें तो बच्चों 47 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। याद रखना बच्चों, 2001 में 47 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है और वर्तमान में 51 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर बताया गया है। अब यदि आपसे पूछे भारत का, तो भारत का 2001 में औसत घनत्व, औसत घनत्व 325 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। याद रखना बच्चों, भारत का 2001 के अनुसार घनत्व कितना हुआ, 325 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और यदि आपसे पूछ ले जनसंख्या घनत्व के बारे में कि 2011 के अनुसार, 2011 के अनुसार भारत का औसत घनत्व, 2011 के अनुसार भारत का औसत घनत्व की यदि बात करें तो याद रखना 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। याद रखना बच्चों, 2011 के अनुसार भारत का औसत घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो आपको मालूम हो गया बच्चों विश्व का औसत कितना है, जनसंख्या घनत्व, और वर्तमान में भारत का औसत घनत्व कितना है और 2001 में कितना था। अब हम इसके अंदर देखेंगे बच्चों कि जनसंख्या घनत्व को ज्ञात करने वाली इकाई, जनसंख्या घनत्व को ज्ञात करने वाली इकाई, तो इसकी सीधी सी इकाई लिख सकते हैं आप, जनसंख्या घनत्व ज्ञात करने की प्रति वर्ग किलोमीटर। क्या इकाई है, प्रति वर्ग किलोमीटर। तो इसी के आधार पर हम एक सवाल को पढ़ेंगे जिसमें हम ये देखेंगे कि बच्चों कि विश्व का औसत जनसंख्या घनत्व कैसे निकाला जाता है, या भारत का औसत जनसंख्या घनत्व कैसे निकाला। आपको भले ही बच्चों कोई भी देश का नाम क्यों ना दो, लेकिन जनसंख्या घनत्व निकालने का जो सूत्र है, फॉर्मूला है, वो करने का जो तरीका है वो लगभग समान ही है। तो मैं सवाल लिख रहा हूं, प्रश्न 1 नंबर डाल के लिख रहा हूं, श्रीलंका देश की कुल जनसंख्या 2 करोड़ है तथा उस
तथा श्रीलंका देश का क्षेत्रफल 1,00,000 वर्ग किलोमीटर है, तो बताइए 2001 के अनुसार श्रीलंका देश का औसत घनत्व क्या होगा? यह सवाल आ गया बच्चों आपके यदि एग्जाम में, या फिर इससे संबंधित कोई भी देश का नाम दे दे, श्रीलंका की जगह भारत का भी नाम दे दे, या अमेरिका का नाम दे दे, जापान का नाम दे दे, कोई भी देश का नाम दे दे, करने का तरीका नहीं बदलेगा। तो श्रीलंका देश की कुल जनसंख्या 2 करोड़ है तथा श्रीलंका देश का क्षेत्रफल 1,00,000 वर्ग किलोमीटर, तो बताइए 2001 के अनुसार श्रीलंका का औसत घनत्व क्या होगा? यदि इस प्रकार का सवाल आता है तो आपको बच्चों सबसे पहले याद रखना क्या ज्ञात करना है? जनसंख्या घनत्व। तो सबसे पहले जनसंख्या घनत्व की आपको परिभाषा याद रखनी चाहिए। जनसंख्या घनत्व की परिभाषा क्या है कि प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को ही जनसंख्या घनत्व कहते हैं, या प्रति इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या ही जनसंख्या घनत्व। फिर जनसंख्या घनत्व की परिभाषा के बाद उसका क्या याद रहना चाहिए? सूत्र। क्या होना चाहिए? सूत्र में सीधे से आप लिख सकते हो कुल जनसंख्या बटा कुल क्षेत्रफल। कुल जनसंख्या बटा कुल क्षेत्रफल, ये हम क्या हो गया? जनसंख्या घनत्व ज्ञात करने का फॉर्मूला। अब अपन को देखनी है कुल जनसंख्या कितनी है? 2 करोड़। कितनी है बच्चों? कुल जनसंख्या। तो नोट डाल के क्या लिख सकते हो? कुल जनसंख्या बराबर 2 करोड़। कुल जनसंख्या बराबर कितनी हो गई? 2 करोड़। फिर नीचे क्या पूछा गया? कुल क्षेत्रफल। कुल क्षेत्रफल कितना है? 1,00,000 वर्ग किलोमीटर। तो क्षेत्रफल बराबर 1,00,000 वर्ग किलोमीटर। जो चीज हमें चाहिए वो अपन के सवाल के नोट करके उतार लिया हमने। अब सूत्र के अंदर रखो 2 करोड़ बटा 1,00,000। तो 2 करोड़ जनसंख्या हो गई, 1,00,000 क्षेत्रफल हो गया। तो इस ये बिंदु से ये बिंदु, जीरो से इस जीरो से ये जीरो कट, इस जीरो से ये जीरो कट, इससे ये जीरो कट, इससे ये जीरो कट, इससे ये जीरो कट। अब पीछे कितना बचे? सिर्फ 200। कितना बचे? 200। अब 200 बचे हैं और हमने यूनिट क्या पढ़ी? प्रति वर्ग किलोमीटर। तो यार लिख दो पीछे प्रति वर्ग किलोमीटर। क्या लिख दिया? प्रति वर्ग किलोमीटर। तो इस तरह अपन को देखा कि श्रीलंका का 2000 इस सवाल के अनुसार 2001 का जनसंख्या घनत्व कितना हो गया? 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो आपको याद लिख देना है 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो ये आपका क्या हो गया? सॉल्यूशन। आपने क्या किया? पहले आपने इसकी परिभाषा लिखी, जनसंख्या ज्ञात करने की, फिर जनसंख्या घनत्व का क्या लिखा? सूत्र, जो कुल जनसंख्या बटा कुल क्षेत्रफल था, जो सूत्र में चाहिए थी वो चीजें हमने यहाँ पर लिखी। फिर सूत्र के अनुसार वो संख्या डाली और इसका सॉल्यूशन किया। तो 5 जीरो से ऊपर वाले 5 जीरो कटने के बाद सिर्फ 200 बचे। तो ये 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर इसका उत्तर आया। तो आपने देखा कि किस तरह जनसंख्या घनत्व ज्ञात होता है। तो इसी तरह हम बच्चों भारत का भी जनसंख्या घनत्व ज्ञात कर सकते हैं, विश्व का भी जनसंख्या घनत्व ज्ञात कर सकते हैं, यहाँ तक कि हम
किसी भी क्षेत्र का जनसंख्या घनत्व आसानी से इसके माध्यम से हम कर सकते हैं। तो अब आप बच्चों जनसंख्या घनत्व संबंधित कोई बिंदु आए तो आप उसका फॉर्मूला सहित किस तरह उत्तर निकाल सकते हैं वो आपको मैंने समझा दिया। अब हम लेते हैं जनसंख्या घनत्व से संबंधित कुछ और बिंदु जिसके बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे और देखेंगे कि जनसंख्या घनत्व का किस प्रकार प्रभाव पड़ता है। यदि हम विश्व के अंदर देखते हैं, किसके अनुसार? विश्व के अनुसार। विश्व में सबसे सघन घनत्व एशिया महाद्वीप में देखने को मिलता है। याद रखना बच्चों, विश्व में सबसे सघन घनत्व किस महाद्वीप में देखने को मिलता है? एशिया महाद्वीप में। और यदि हम देश की बात करें, विश्व में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व तो वो देश है मकाऊ। कौन सा देश है बच्चों? मकाऊ देश है, जहां विश्व का सबसे ज्यादा घनत्व देखने को मिलता है। और उसके बाद मोनाको। ये सबसे ज्यादा घनत्व वाले देशों के अंदर इनका नाम उच्च कोटि में लिया जाता है। फिर देखा जाए, विश्व में सबसे कम जनसंख्या घनत्व। विश्व में सबसे कम जनसंख्या घनत्व की बात करें बच्चों तो वो ग्रीनलैंड और मरुस्थलीय जो क्षेत्र हैं उनके अंदर या पर्वतीय क्षेत्र होते हैं उसके अंदर देखने को मिलते हैं। लेकिन ग्रीनलैंड है और हमारे जो अंटार्कटिका महाद्वीप है उनके अंदर यहाँ पर लिंग अनुपात विश्व का घनत्व तो बहुत ही कम देखने को मिलता है। फिर हम अपन लिखते हैं विश्व में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश तो चीन है। कौन है? चीन है। लेकिन अपन इसका एक नया ले लेते हैं, एशिया में मोनाको का जनसंख्या घनत्व उच्च पाया जाता है। एशिया के अंदर कौन सा क्षेत्र है? मोनाको क्षेत्र है, जहां पर जनसंख्या घनत्व उच्च पाया जाता है। फिर अपन भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व बिहार 1102 या 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पाए जाते हैं। भारत के अंदर यदि जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा देखने को मिलता है वो 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर देखने को मिलता है। और यदि हम भारत में सबसे कम घनत्व की बात करें तो 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलता है।
तो आपको पता चल गया होगा सबसे ज्यादा भारत का घनत्व कितना है बच्चों, 11,102 बिहार का है, और सबसे कम घनत्व 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जो अरुणाचल प्रदेश का है। अब यदि हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान का औसत 2001 के अनुसार 167 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। लेकिन बाद में देखा जाए तो राजस्थान का औसत घनत्व, यहां पर हम घनत्व शब्द लिखेंगे, घनत्व 2011 के अनुसार, किसके अनुसार बच्चों, 2011 के अनुसार 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। याद रखना बच्चों, 2011 के अनुसार राजस्थान का घनत्व कितना है, 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 2001 के अनुसार 167 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। राजस्थान में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व जयपुर का पाया जाता है। किसका है, जयपुर का 595 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। याद रखना बच्चों, राजस्थान में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व जयपुर का है, 595 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। फिर अपन को देखते हैं राजस्थान में सबसे कम जनसंख्या घनत्व किसका पाया जाता है बच्चों, जैसलमेर। जैसलमेर कितना है, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। जैसलमेर का 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर देखने को मिलता है। तो आपने देखा बच्चों, विश्व के अंदर कहां कितना जैसा जनसंख्या घनत्व पाया जाता है, उसके बिंदुवार हमने अध्ययन किए। भारत का किया और राजस्थान का किया। उसमें हमने देखा भारत, विश्व और राजस्थान, इन तीनों के अंदर जनसंख्या घनत्व में क्या परिवर्तन है, कितना पाया जाता है, कौन से में ज्यादा पाया जाता है और कौन से क्षेत्र में कम पाया जाता है, इसके बारे में हमने अध्ययन किया है। जनसंख्या घनत्व के बाद हम जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले जो कारक है उसके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन बच्चों, आपको जनसंख्या से हम किसी देश के मानव संसाधन का निष्कर्ष निकाल सकते हैं और वाकई जनसंख्या के माध्यम से उस क्षेत्र की उपभोग स्थिति निकाल सकते हैं, उस क्षेत्र की कार्यशील प्रवृत्ति को निकाल सकते हैं, रोजगार की प्रवृत्ति निकाल सकते हैं और हमारे देश के अंदर कितने मानव संसाधन हैं उसकी भी गणना हम जनसंख्या के माध्यम से कर सकते हैं। फिर हमने जनसंख्या वितरण देखा, उसके माध्यम से हमने बच्चों जनसंख्या के जो महत्वपूर्ण पहलू हैं या फिर जनसंख्या से जुड़े हुए जो विभिन्न प्रकार के औद्योगिक प्रवृत्तियां हैं, रोजगार की प्रवृत्तियां हैं, कृषि प्रवृत्तियां हैं, पशुपालन की प्रवृत्तियां हैं, वो कौन से क्षेत्र में कहां कितनी पाई जाती हैं, उन सब का अध्ययन करने के लिए हम जनसंख्या वितरण से आसानी से कर सकते हैं और उसके माध्यम से हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि कौन कौन से क्षेत्रों में कौन कौन सी जगह पर कितनी जनसंख्या रहती है और उन लोगों का व्यवसाय क्या है, उन लोगों की दिनचर्या क्या है, उन सब के बारे में हम अध्ययन कर सकते हैं। लेकिन बच्चों, जब हम जनसंख्या घनत्व ज्ञात करते हैं तो हम उसमें जनसंख्या और संसाधन के बीच में जो अंतर है उसको हम निर्धारित कर सकते हैं और हम ये भी निकाल सकते हैं कि कौन से क्षेत्र में संसाधन कम है और कौन से देश में जनसंख्या अधिक है, जिससे आने वाली जो समस्याएं हैं, जैसे अधिक जनसंख्या घनत्व हो जाए तो उस क्षेत्र के अंदर रोजगार की कमी हो जाएगी,
और सामाजिक और सांस्कृतिक को बुरा प्रभाव पड़ेगा और संसाधनों में कमी आ जाएगी। लोगों में जो कुरीतियां हैं या अंधविश्वास की प्रवृत्तियां हैं वो बढ़ जाएगी और समाज के अंदर अशांति, असुरक्षा और लड़ाई झगड़े जैसी प्रवृत्तियां देखने को मिलेंगी। तो उन सब को रोकने के लिए या उन सब से होने वाले दुष्प्रभाव को समाप्त करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप उसमें पहले यह ध्यान कर लो कि क्षेत्र और जनसंख्या के बीच में क्या प्रवृत्ति पाई गई है, कितनी जनसंख्या है और कितने वहां पर लोग रहते हैं और उसके भूभाग कितना है। यदि भूभाग और जनसंख्या के बीच में यदि हम अंतर निकाल लिया तो हम उस क्षेत्र के फिर संसाधन को देख सकते हैं कि संसाधन कितने और लोग कितने हैं। फिर हम उसके रोजगार की प्रवृत्ति देख सकते हैं। यदि हमको लगे कि जनसंख्या अधिक है, क्षेत्र कम है, संसाधन कम है, रोजगार हम इतना दे नहीं सकते हैं, तो उस क्षेत्र के लोगों को दूसरे क्षेत्र पर बसा दे जहां पर संसाधन अधिक है, जनसंख्या क्या है, कम है। तो उस क्षेत्र में होने वाले जो दुष्प्रभाव है या फिर जो जनसंख्या के कारण होने वाले जो अन्य प्रवृत्तियां हैं उसको हम रोक सकते हैं और देश के आर्थिक विकास में क्या दे सकते हैं, योगदान। क्योंकि मानव संसाधन वही होता है जो देश के अंदर अपनी योग्यताओं के माध्यम से और अपनी आवश्यकताओं की क्षमताओं के माध्यम से देश के विकास करने में अपना क्या देता है, एक महत्वपूर्ण योगदान देता है और देश को आगे बढ़ाता है। तो मैं आपको यही कहूंगा कि देश को आगे बढ़ाना है तो देश के अंदर जो जनसंख्या मेंटेन है वो होना बहुत ही जरूरी है। क्यों? यदि हम इसी रफ्तार से देश की जनसंख्या की वृद्धि को देखते रहें या जनसंख्या वृद्धि होती रही तो आने वाले समय में रोजगार की प्रवृत्ति और भी कम होती जाएगी और देश के अंदर बेरोजगारी, भूखमरी और जैसी समस्याएं उत्पन्न होगी जो हमारे देश के आर्थिक विकास की जो सीढ़ियां है उसको एकदम रोक देगी और देश आगे नहीं बढ़ेगा। तो बच्चों, आपने आज के जो टॉपिक था उसमें जनसंख्या घनत्व के बारे में प्रत्येक बिंदु का विश्व, भारत और राजस्थान को लेकर भी इसमें अध्ययन किया है और हमने देखा कि जनसंख्या घनत्व अलग अलग क्षेत्रों में कितना दिखा। अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा जनसंख्या वेतन को प्रभावित करने वाले कारक, जिसमें हम जनसंख्या वेतन के 3 महत्वपूर्ण कारक पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे भौगोलिक कारक, दूसरा पढ़ेंगे आर्थिक कारक और तीसरा पढ़ेंगे हम राजनीतिक कारक और सामाजिक और सांस्कृतिक कारक। उसका हम बिंदुवार विस्तार के साथ उसका अध्ययन करेंगे और देखेंगे कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले ये कारक किस तरह उत्तरदायी होते हैं, जो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। थैंक यू।